वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, आज के अध्ययन में एक बार फिर पवित्र शास्त्र लेकर परमेश्वर के पवित्र व प्रेरणादायक वचन के अध्ययन में मेरे साथ सम्मिलित हो जाएं। हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और हमारे सर्वेक्षण ने हमें रूत की पुस्तक तक ले आया है। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है तो कृपया पवित्र शास्त्र के 8वें पुस्तक को खोलें, जो रूत की पुस्तक के नाम से जाना जाता है। जैसे हम पुराने नियम के ऐतिहासिक पुस्तकों में होकर चलते हैं, तो हमने पिछले अध्ययनों में यहोशू और न्यायों की पुस्तकों का सर्वेक्षण समाप्त किया था और अब इस चरण में हम रूत की पुस्तक में आ गए हैं। पवित्र शास्त्र में जब न्यायी लोग राज्य करते थे, तो रूत की पुस्तक उन दिनों में एक सुंदर प्रेम कहानी को बताती है। यह स्मरण करके आश्चर्य होगा कि इब्रानी इतिहास में जब अंधकार का समय था, तब यह सुंदर प्रेम कहानी सामने उभर कर आई, जो रूत की पुस्तक के नाम से जानी जाती है। रूत की पुस्तक एक सुंदर प्रेम कथा है। सो जब हम इस छोटी सी पुस्तक में आते हैं, तो लोगों ने अपने परमेश्वर को त्याग दिया। उनका पतन हो गया, जिसे हमने न्यायों की पुस्तक में देखा था। तो ऐसी परिस्थिति में हम सहायता कैसे कर सकते हैं? परंतु प्रश्न पूछते हैं कि यह कैसी प्रेम कहानी है जो यहाँ पर इस प्रकार से बीत रही है, और क्यों पवित्र शास्त्र में ऐसी बातें होती रहती हैं? इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है। यद्यपि रूत की पुस्तक एक प्रेम कहानी है, परंतु यह पुस्तक उससे भी बढ़कर है। प्रथम 3 ऐतिहासिक पुस्तक अर्थात यहोशू, न्यायों और रूत को हम दृष्टांत वाले न्यायों की पुस्तक कहते हैं। फिर अगले 6 पुस्तक, जो पहला शमूएल से लेकर दूसरा इतिहास तक है, उसे हम राजकीय साहित्य इतिहास की पुस्तक कहते हैं। फिर अंतिम 3 ऐतिहासिक पुस्तक, जो एजरा, नेहमाया और एस्तर के नाम से जानी जाती है, उसे हम बंधुआई से वापस आने के इतिहास के नाम से जानते हैं। सो रूत की पुस्तक दृष्टांत की तीसरी पुस्तक है। यहोशू की पुस्तक यद्यपि एक ऐतिहासिक पुस्तक है, परंतु यह मसीहियों के जीवन का एक बड़ा और महान दृष्टांत है। जिस प्रकार इस्राएली प्रजा प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करके उसे अपने अधिकार में ले लिया, उसी प्रकार हम मसीही विश्वासियों को भी चाहिए कि हम मसीही अनुभव, मसीही जीवन और मसीही आशीष में प्रवेश करें। न्यायों की पुस्तक लोगों के पतन से जागृत होने का एक बड़ा दृष्टांत है। एक बार जब आप प्रतिज्ञा के देश अर्थात मसीही अनुभव में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, उसकी सेवा करते हैं और परमेश्वर आपको आशीष देता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप उसके अनुग्रह से वंचित नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। न्यायों की पुस्तक रूपकात्मक रूप से बताती है कि आप गिर सकते हैं, आप उससे वंचित हो सकते हैं। परित्याग शब्द का अर्थ है कि आपने जो निर्णय लिया उससे आप अलग हट जाएं। यहोशू की पुस्तक के अंत में इस्राएली प्रजा ने यह निर्णय लिया था कि हम यहोवा की सेवा करेंगे। जब यहोशू ने निर्णय लिया कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूंगा, तब लोगों ने कहा हम भी यहोवा की सेवा करेंगे। परंतु निर्णय लेने के बाद भी वे न्यायों की पुस्तक में वे अपने निर्णय से पीछे हट गए, और यही था उनका परित्याग। सो न्यायों की पुस्तक का एक बड़ा दृष्टांत है, जो हमें बताता है कि हम ऐसा अक्सर करते हैं। इसलिए हमें हमेशा के आत्मिक जागृति की आवश्यकता है, एक स्थिर जागृति की आवश्यकता है, और इस सच्चाई को न्यायों की पुस्तक में रूपकात्मक रूप से बताया गया है। रूत की पुस्तक जो ऐतिहासिक पुस्तक है, वो भी एक सुंदर रूपक कथा है और साथ ही साथ एक प्रेम कहानी भी है। यहाँ पर पवित्र शास्त्र हमारे उद्धार और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा प्रेममय संबंध को चित्रित करती है। हम उसके मंगेतर हैं, वह हमारा दूल्हा है, और हम जो कलीसिया के लोग हैं उसके दुल्हन हैं।
जब हम रूत की पुस्तक को देखेंगे तब हम उस उदाहरण को देखने पाएंगे। रूत की पुस्तक छुटकारे का आनंद है। पवित्र शास्त्र में रूत की पुस्तक एक बड़ा उदाहरण है और वह बड़ा उदाहरण छुटकारा है। मित्र, स्मरण करें, जब हमने इस विषय का परिचय दिया था, हमने कहा था कि पवित्र शास्त्र का उद्देश्य सभ्य बनना या सृष्टि के विषय बताना नहीं है, परंतु इसका उद्देश्य इतिहास के छुटकारे को बताना है, जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हो सके। रूत की पुस्तक छुटकारे के विषय के बारे में बताती है, जिसके द्वारा हम छुटकारे के प्राथमिक संदेशों को जान सकते हैं। इसका संदेश एक प्रेम कथा के द्वारा चित्रित किया गया है। यदि आपको कहानी सुनना और पढ़ना पसंद है तो आप इस कहानी से बहुत ही उत्साहित होंगे। कोई भी अच्छी कहानी का प्रारंभ उन प्रश्नों से होता है जैसे कौन, कब, कहां और क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर रूत की पुस्तक के प्रारंभिक पद से होता है। यह पुस्तक इन वचनों से इस प्रकार प्रारंभ होता है कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होने के लिए चला गया। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी था और उसके दो बेटों के नाम मलहोन और किलियोन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और इन्होंने एक एक मोआबिन ब्याह ली और एक स्त्री का नाम तो ओरपा और दूसरी स्त्री का नाम रूत था। फिर वहां पर कोई 10 वर्ष तक रहे। जब मलोहन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। श्रोता, इन 5 पद से आप इन मूल प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम, कब? यह कहानी उस समय की है जब न्यायी राज्य करते थे। फिर यह कहां पर ऐसा हुआ? यह 2 स्थानों में हुआ, यहूदा के बैतलहम और मोआब में। फिर इस कहानी में किसके द्वारा वे मोआब गए? उत्तर में वे एलीमेलेक के द्वारा गए। उसके नाम का अर्थ है मेरा परमेश्वर मेरा राजा है। यह शायद उसके माता पिता की अभिलाषा हो या शायद वह इस प्रकार का व्यक्ति हो। उसके पत्नी का नाम नाओमी था, जिसके नाम का अर्थ मनोहर या सुखद था। उसके 2 पुत्र थे, मलहोन और किलियोन। इब्रानी में उनके नाम का अर्थ रोगी या कमजोर है। शारीरिक रूप से वे कमजोर थे, स्वस्थ नहीं थे। फिर वहां पर अकाल पड़ता है। और यह क्या है? प्रश्न का उत्तर है यहूदा के बैतलहम में अकाल था। इस नाम का अर्थ है रोटी का घर या स्तुति। जब ऐसी घटना हुई तो इस परिवार के सभी लोग मोआब देश में चल पड़े। पवित्र शास्त्र में मोआब का अर्थ मिस्र के जैसा है। मिस्र हमारे पाप की गुलामी और संसार का तस्वीर है, क्योंकि इब्री लोग वहां पर बंधुआई में थे। इसलिए इस स्थान का अर्थ नकारात्मक है। इस्राएली प्रजा को मोआब देश में रहना नहीं था। वे मोआबी लोगों के साथ विवाह भी नहीं कर सकते थे। परंतु जब अकाल पड़ा तो इस परिवार के लोगों ने मोआब देश में चल दिए। जिस प्रकार इब्राहिम ने दक्षिण में चला गया, जिसे हम उत्पत्ति में देखते हैं, इब्राहिम ने दक्षिण देश में भौगोलिक और आत्मिक रूप से गया, जिसके रूपक कथा हैं। यहाँ पर प्रारंभिक पदों में हम पढ़ते हैं कि यह एक अपव्ययी परिवार की कहानी है जो मोआब में जाते हैं और वहां पर वे 10 वर्ष तक रहते हैं। हम यहाँ पर मोआब को एक दूर देश के बराबर जान सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाऊ पुत्र के विषय में बताया था, उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता के घर को छोड़कर दूर देश को चला गया। इस परिवार ने उड़ाऊ पुत्र के परिवार का तरीका अपनाया। जब उस दूर देश में कठिन समय आया, तब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर को वापस आया और पुनः उसके जीवन में अच्छे दिन आने लगे। यहाँ पर भी यही तरीका था। जब ये परिवार मोआब में थे, तब एलीमेलेक और उसके दोनों पुत्र वहां पर मर गए और नजर नाओमी के ऊपर पड़ता है,
यहाँ पर वह उस उड़ाऊ पुत्र के समान हो गई। सो जब हम नाओमी को देखते हैं तो यहाँ पर हम कुछ अच्छे सिद्धांत और अच्छे नमूना को देखते हैं। यह उस समय की बात थी जब नाओमी दूर देश में थी और समय बहुत कठिन था। वह अपना पति और अपना दोनों पुत्रों को खो चुकी थी। फिर इसके पहले कि वे दोनों पुत्र मरते, उन्होंने मुआबिन स्त्रियों से विवाह कर लिया था जो वर्जित था। यद्यपि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, फिर भी वे मोआब में आए थे। सो अब नाओमी के पास न तो पति है न पुत्र, केवल 2 मुआबिन बहुएं उसके पास हैं। सो प्रथम 5 पद में हम इस कहानी से इतना ही सीखते हैं। फिर यह कहानी 6वें पद से आगे बढ़ती है। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है, उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। और ऐसा उन सभी उड़ाऊ पुत्रों के साथ होता है जब वे दूर देश में होते हैं और जब वे अपने देश के विषय में कुछ अच्छी खबर सुनते हैं तो वे अपने पिता के घर में वापस आना चाहते हैं। ऐसा ही उड़ाऊ पुत्र के साथ भी हुआ था। पद 7 में हम पढ़ते हैं, तब वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और वे यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। यहाँ आप उड़ाऊ पुत्र के वापसी को देखें। नाओमी ने यह निश्चय कर लिया कि वह रोटी के घर में और स्तुति में वापस जाएगी। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ। तब ओरपा ने अपनी सास को चूमा और वो चल पड़ी, परंतु रूत उससे अलग न हुई। नाओमी ने रूत से कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। पद 16 में रूत ने कहा, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। मित्र रूत के इन शब्दों को सुनकर ऐसा लगता है कि यह एक संपूर्ण समर्पण है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। श्रोता, आज मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा, पर रुकने से पहले आपको कुछ कार्य देना चाहता हूं कि इस सुंदर प्रेम कहानी को अवश्य पढ़ें और उस पर अवश्य मनन करें। यह कहानी हमारे उद्धार को चित्रित करती है। प्रभु आपको आज के वचन द्वारा आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।